मैंने अपने पति महेश को हमारे लिविंग रूम में पाया, आपत्तिजनक स्थिति में मेरे बेटे की होने वाली पत्नी तृषा के साथ। वे एक दूसरे के साथ थे, एक गहरा रिश्ता जिसने मेरे 25 साल के विवाह को 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया। मैं उस पर टूट पड़ने ही वाली थी। दिल में जलता हुआ धोखे का लावा फूटने को था, पर तभी गलियारे में हल्की सी हलचल हुई। वह रवि था, मेरा बेटा। उसका चेहरा पत्थर सा ठंडा था। उसने मेरी ओर देखा और फुसफुसाया, माँ, मुझे सब पता है और ये उससे भी बदतर है जितना आप सोचती हैं। शादी के दिन सुबह मैं 4 बजे उठ गई थी। अपने घर के दफ्तर में बैठी मैं बैलेंस शीट देख रही थी। मैं एक छोटा सा अकाउंटिंग ऑफिस चलाती थी, वही काम जिसने हमारे घर का खर्च पूरा किया। जब महेश की तनख्वाह कम पड़ जाती, मैंने पूरी ज़िंदगी इस परिवार को दिया था। महेश हमेशा आकर्षक, सबका चहेता था और मैं वह ज़मीन थी जिस पर यह घर खड़ा था। बहुत सालों तक यह मेरे लिए काफ़ी था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमारे बीच एक खामोश दूरी आ गई थी। उसके फ़ोन की स्क्रीन अब हमेशा मुझसे दूर रहती। वह बात करना बंद कर देता जैसे ही मैं कमरे में आती। काम का तनाव है जानू, वह कहता, और मैं उस पर विश्वास करना चाहती थी। 25 साल की शादी को सिर्फ शक के लिए नहीं तोड़ा जाता। रवि, जो अब 23 का था, हाथ में कॉफ़ी लेकर अंदर आया। उसमें मेरा व्यवहारिक स्वभाव था, लेकिन चेहरे में अपने पिता की सुंदरता। माँ, आप कई घंटों से जाग रही हैं, उसने धीरे से कहा। आप थकी हुई लग रही हैं। मैं बस चाहती हूँ कि सब कुछ मेरे बेटे के लिए परफेक्ट हो, मैंने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। वह मेरे डेस्क के किनारे बैठ गया। माँ, क्या आपको सच में लगता है कि तृषा मुझसे प्यार करती है? मेरा दिल धड़कना भूल गया। तृषा खूबसूरत थी, महत्वाकांक्षी, लखनऊ के पुराने रईस परिवार से। ऊपर से तो वह परफेक्ट लगती थी, लेकिन जब रवि अपने सपनों के बारे में बात करता, मैंने देखा था कि उसकी आंखें कहीं और खो जाती हैं। ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? आज तेरी शादी है, पता है, उसने कहा। पर कभी कभी जब वह मुझे देखती है, लगता है जैसे मेरे आर पार झांक रही हो। और इन दिनों वो पापा के साथ बहुत वक्त बिता रही है। कहते हैं वे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस पर बात करते हैं। वो उसे सलाह दे रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने भी वह नज़रों का खेल देखा था। रवि, ये बहुत गंभीर बात है। काश मैं गलत होता माँ, उसने कहा। भगवान करे मैं गलत ही निकलूं। तभी महेश अंदर आया, बिल्कुल सजा धजा। अरे, यहाँ तो मेरे 2 सबसे प्यारे लोग हैं, उसने नकली मुस्कान के साथ कहा। तृषा ने कॉल किया था, वह 10 बजे तक आ रही है, शादी की टेबल अरेंजमेंट्स देखने। कौन से अरेंजमेंट्स? रवि ने सपाट आवाज़ में पूछा। कुछ खास नहीं, महेश हंसा। बस यह कि उसके पापा को चाचा के पास ना बैठना पड़े। पिछली बार की पॉलिटिक्स वाली बहस याद है ना? कमरे में तनाव इतना बढ़ गया था कि वहाँ बैठना मुश्किल हो रहा था। जब वे चले गए तो मेरे भीतर ठंडा डर उतर गया। मैंने दिन की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। ठीक 10 बजे तृषा की सफ़ेद कार घर के सामने आकर रुकी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं पीछे के दरवाजे से निकली और घर में लगे गमलों के पीछे छिप गई। अपने ही घर में एक जासूस की तरह महसूस हो रहा था। खिड़की से देखा, वे टीवी के पास खड़े थे, बहुत पास। महेश का हाथ उसकी पीठ पर गया, फिर उसके बालों में। मेरी दुनिया जैसे 2 हिस्सों में टूट गई। मैं अंदर जाकर
चीखने वाली थी कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह रवि था। उसका चेहरा पीला पर आंखें बर्फ़ की तरह ठंडी और दृढ़ थी। माँ, नहीं, उसने फुसफुसाया। अभी नहीं। मुझे ये बात हफ्तों से पता है। हफ्तों से? मुझे सबूत चाहिए थे, उसने दांत भींचते हुए कहा। मैंने एक जासूस रखा था। उसने मोबाइल मुझे दिया। पहली तस्वीर, महेश और तृषा एक होटल में दाखिल हो रहे थे 1 महीने पहले। फिर और तस्वीरें, एक के बाद एक। अब हम सिर्फ इसे ख़त्म नहीं करेंगे माँ, रवि ने कहा। आवाज़ में सिहरन थी। हम यह भी तय करेंगे कि वे दोबारा ऐसा कभी ना कर सकें। उस दोपहर रवि और मैं मेरे ताले लगे ऑफिस में बैठे। वह कमरा अब युद्ध कक्ष बन चुका था। जिस जासूस को रवि ने रखा था वह मेरी बहन मीरा थी, पूर्व पुलिस अधिकारी, अब प्राइवेट डिटेक्टिव। मैंने जब उसे सब बताया वह चुप रही। फिर बोली, मैं हमेशा जानती थी दीदी, उस आदमी में कुछ काला है। जो उसने बताया उससे मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। सिर्फ तृषा ही नहीं, उसने कहा। पिछले 15 सालों से वह एक और औरत कल्पना को हर महीने पैसे भेज रहा है। उसकी एक 15 साल की बेटी है, अन्वी। डीएनए टेस्ट से यह साबित हो चुका है कि महेश ही उसका पिता है। मेरा दिल जैसे रुक गया। 15 साल से दोहरी जिंदगी जी रहा है महेश, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं। और बस इतना ही नहीं, मेरी सिग्नेचर फर्जी की, मेरे फंड से पैसा निकाला और तृषा के साथ मिलकर करोड़ों का फ्रॉड किया। शादी का समय आया। मंच के पीछे एक बड़ा प्रोजेक्टर तैयार था। सबको लगा था उस पर दूल्हा दुल्हन की प्यारी तस्वीरें चलेंगी। शाम 6 बजे समारोह शुरू हुआ। तृषा मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। महेश ने मेरा हाथ थामा, झूठी शान दिखाने के लिए। जब पंडित जी ने कहा शादी के लिए मंडप में आए, मैं उठ खड़ी हुई। माफ़ कीजिए, मैंने दृढ़ आवाज़ में कहा। मुझे कुछ दिखाना है। मेरे पास आप सब के लिए कुछ है। मैंने अपने पर्स से छोटा सा रिमोट निकाला और बटन दबाया। स्क्रीन पर पहली तस्वीर उभरी, महेश और तृषा मेरे लिविंग रूम में आपत्तिजनक स्थिति में। फिर होटल की तस्वीरें, फिर बैंक के पेपर्स, फर्जी साइन, डीएनए रिपोर्ट और कल्पना की बेटी अन्वी। हॉल में अफरा तफरी मच गई। तृषा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। महेश भागने लगा, पर मीरा, जो वेट्रेस के रूप में मौजूद थी, ने उसका रास्ता रोक लिया। पुलिस, जिसे सहायता के लिए बुलाया गया था, तृषा को धोखाधड़ी और गबन के आरोप में गिरफ्तार कर ले गई। कांड पूरे शहर में छा गया। महेश भागने में सफल हो गया। तृषा जेल गई। मुझे घर और थोड़ी राहत मिली। यह जीत नहीं थी, यह न्याय था। सबसे कठिन पल तब आया जब अन्वी ने मिलने की इच्छा जताई। रवि ने कहा, माँ, वह मेरी बहन है, उसकी गलती नहीं। हम एक कैफ़े में मिले। उसकी आंखें बिल्कुल अपने पिता जैसी थी। उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे नाराज़ नहीं थी। मेरा गुस्सा, मेरी सारी नाराज़गी महेश से थी। धीरे धीरे हमने कुछ नया करना शुरू किया। रवि और अन्वी करीब आ गए। वह हर रविवार खाने पर आने लगी। वह अब धोखे की निशानी नहीं थी, बल्कि उस परिवार का हिस्सा थी जो सच पर टिका था। 1 साल बाद मैंने पुराना घर बेच दिया और एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। रवि ने नौकरी छोड़ दी और आगे पढ़ना शुरू किया।
मैंने भी अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की सुकून में। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। वह महेश था, बूढ़ा, टूटा, पछतावे से भरा। माफ़ कर दो सुनीता, उसने कहा। मैंने कर दिया, मैंने शांत स्वर में कहा, पर तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। मैं अब उस बोझ के साथ नहीं जीना चाहती। जिस परिवार को मैंने सच्चा समझा वह झूठ निकला, पर जो बचा, रवि, अन्वी और मैं, वह छोटा था, अधूरा था, पर सच्चा था। हमने सब कुछ खोया, पर ऐसा करके हमने खुद को पा लिया। हमें जीने के लिए यह पर्याप्त था, बस, और धोखा नहीं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।